हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 7 अध्याय 12 वन हमारे जीवन रेखा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वन लाइनर का सारे के सारे क्वेश्चन को आज के इस सेशन में हम खत्म करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय देर किए हुए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। कहता है कि कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो पहले घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़, ये सब है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति का बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके बाद है, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा वन उत्पादन नहीं है। केरोसिन वन से प्राप्त नहीं होता है। सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है? ह्यूमस नाम है। अगला प्रश्न है, पौधे श्वसन क्रिया ग्रहण करते हैं। पौधे श्वसन क्रिया ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पौधे जो होता है श्वसन की क्रिया में किस गैस को ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसके बाद है, कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, क्या कहलाती है? कम ऊंचाई के वृक्ष, इसे बितान कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न दिया गया है, कम ऊंचाई, वही है, कम ऊंचाई के वृक्ष छत की तरह दिखाई देते हैं, जिसे इंग्लिश में कैनोपी कहते हैं। सूखी पत्तियों व मृत जीवों के शरीर से बनता है, ह्यूमस बनता है। सबसे भारी गैस कौन सा होता है? सबसे भारी गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तब तो ये निचली परत में पाया जाता है। कौन सा गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण को अपारगम्य है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा गैस कांच, घर या पौधा पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न कहता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर के ह्यूमस में परावर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव को अपघटक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी आता है। कौन सा उपभोक्ता स्वयं के पोषण हेतु शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर करता है? मांसाहारी। अगला प्रश्न कहता है, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी आता है। कौन प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को आहार बनाता है? तो सर्वाहारी बनाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन उपभोक्ता नीचे के तीनों पोषण स्तर में आते हैं या उससे आहार प्राप्त करते हैं? तो सर्वाहारी। वे जंतु जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परजीवी कहते हैं। किसमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है? मृतजीवी में। हेतु अपघटन हेतु एंजाइम का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? जब अपघटक होते हैं, जब अपघटक होते हैं जो पौधे एवं जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करता है, सर्वाहारी। अगला प्रश्न कहता है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। इसके बाद है, पारिस्थितिक शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट हैकेल थे। कौन सा संघटक आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पाद होते हैं? स्वपोषी संघटक। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। अगला प्रश्न कहता है कि किसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन के लिए पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर रहता है? परपोषी संघटक। वह कौन सा अपना भोजन मुख्यतः पौधे से प्राप्त करता है? शाकाहारी। लाइकेन जहां कवक सेवल को सुरक्षा तथा कवक को भोजन प्राप्त यानी प्रदान करता है, किस क्रिया का उदाहरण है? सहजीविता का उदाहरण है। इसके बाद है अगला प्रश्न, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल
का मिलान स्थल जहाँ जीवन संभव पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? बायोम क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद है, किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है वह जल से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा श्रृंखला स्वपोषी से शुरू होता है? चारण खास श्रृंखला। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है, घास टिड्डा पक्षी किसका उदाहरण है? चारण खास श्रृंखला का। कौन सा श्रृंखला मृत कार्बनिक पौधे पदार्थों से शुरू होता है? अपरद खास श्रृंखला। कौन सा खाद्य जाल कई प्रकार की खाद्य श्रृंखला एवं कई अलग अलग पोषण स्तरों को जोड़ता है? खाद्य जाल। अगला प्रश्न कहता है, खाद्य जाल जितना कठिन और वैविध्यपूर्ण होगा उतना ही अस्थायी और संतुलन होगा। यह किसके अंतर्गत आता है? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, उसे असहभेजिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलियन कवक व बैक्टीरिया का उदाहरण है असहजीविता का। एक प्रजाति को लाभ मिलता है दूसरे प्रजाति को हानि मिलता है, उसे परजीविता कहते हैं। अमरबेल जो है वो परजीवी है। आज के इस वीडियो में हम लोग ने इतना प्रश्न को संकलित किया था। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या इसको और अच्छा बनाने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।